नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आयुष शतरांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि असम की सियासत से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी जानकारी है। कांग्रेस गठबंधन 18 उम्मीदवार जयपुर पहुंच चुके हैं। इसमें कांग्रेस और एआईयूडीएफ के उम्मीदवार हैं। नाम आपको बता देते हैं। सुहाना रहमान, आसमा खातून, शमसुल खुदा जयपुर पहुंचे हैं। हाफिज बशीर अहमद, इसके अलावा मीनाक्षी रहमान भी जयपुर पहुंच चुके हैं। मोहम्मद निजुर रहमान संदिकर तालुकेदार भी जयपुर पहुंचे हैं। फिर नजीब अहमद, आमीनुल इस्लाम, रफीकुल इस्लाम भी जयपुर पहुंच चुके हैं। लश्कर निजाम चौधरी, नजर उल हक, अमीनुल इस्लाम भी जयपुर का रुख कर चुके हैं। अशरफुल हुसैन, करीम दारुल हुदा, जाकिर हुसैन भी जयपुर पहुंचे हैं। पृथ्वीराज साठे भी जयपुर पहुंचे हैं। अब 2 मई तक रिजल्ट आने तक ये राजस्थान में ही उम्मीदवार रहेंगे। दोपहर को 2 बजे इंडिगो की फ्लाइट से ये सब जयपुर आए हैं। एयरपोर्ट से 5 गाड़ियों के जरिए इनको होटल फेयरमाउंट में पहुंचाया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी है, बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जयपुर के अंदर एक बार फिर से ये वो तमाम उम्मीदवार हैं जिन्होंने असम के अंदर चुनाव को लड़ा है, लेकिन उन उम्मीदवारों को अब पहले से ही जयपुर के अंदर ला करके रखा गया है, क्योंकि इस बात को स्पष्ट तौर पर कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति इन दिनों कर रही है उसको ध्यान में रखते हुए इन उम्मीदवारों को पहले से ही होटल में रखना या अपने पक्ष में या अपनी ऐसी किसी जगह पर जहां पर वो सुरक्षित रहें, इसलिए उनको जयपुर का रुख किया गया है। और जयपुर में आपको बता दें, इससे पहले भी आपको याद हो, तमाम जहां पर कांग्रेस की सरकारें रहीं, उनके विधायक हों, उन सभी को जयपुर में ही ला करके रखा गया है इससे पहले भी। और ये 5वीं बार है जब आप देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार जो कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में चल रही है, वहां पर एक बार फिर से आलाकमान की तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी है इन तमाम उम्मीदवारों को रखना। और उसके बाद 2 मई तक इनको यहां पर इसलिए रखा जाएगा क्योंकि नतीजे 2 मई को एक साथ 5 राज्यों के चुनाव परिणाम घोषित होंगे। असम के अंदर वोटिंग पूरी हो चुकी है। बंगाल में सिर्फ अभी भी 5 जो चरणों का मतदान है वो बाकी है। बाकी अन्य जो 4 राज्य हैं वहां पर सभी जगहों पर मतदान संपन्न हो चुका है। और ऐसे में असम, चूंकि यहां पर बहुत आप ये कह सकते हैं कि जो निगाहें हैं सबकी लगी हुई हैं, और कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि असम के अंदर इस बार कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। तो ऐसे में पहले ही एहतियातन इसको उठाया गया एक कदम आप जरूर कह सकते हैं, क्योंकि 2 मई को रिजल्ट आने तक राजस्थान में ही ये उम्मीदवार रहने वाले हैं जिनको यहां पर ला करके अब होटल फेयरमाउंट के अंदर ठहरा दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। और चलिए अब इसी पर बातचीत करते हैं। हमारे सहयोगी दिनेश जांगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिनेश, 5वीं बार ऐसा हो रहा है कि आला कमान की तरफ से यह भरोसा जताया गया कि राजस्थान से बेहतर और राजस्थान से मुफीद कोई जगह नहीं हो सकती। अब तो उम्मीदवारों को भी यहां पर ठहराया जा रहा है। इससे पहले तो हम लोगों ने विधायकों को देखा था ठहरते हुए। क्या कुछ हो रहा है इस वक्त वहां पर, इसको अपडेट करें। और इसके अलावा जो बातचीत आपकी हुई है नेताओं से उसको भी साथ में बताएं। जी देखिए, बाड़ेबंदी के लिए राजस्थान से महफूज रण कोई नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो कदावर नेता अशोक गहलोत यहाँ पर मुख्यमंत्री है और कांग्रेस की सरकार है। दरअसल राजस्थान के जो नेता है भंवर जितेंद्र सिंह राहुल गांधी के भी बेहद करीबी है, वो असम के कांग्रेस के प्रभारी थे। तो इस तरह ये रणनीति बनाई गई कि इन्हें इतनी दूर किलोमीटर राजस्थान लाया जाए। तो जाहिर सी बात है कोई दिक्कत यहाँ पर है नहीं, कांग्रेस की सरकार है। और कह सकते हैं कि जिस होटल फेयरमाउंट में रखा गया है उसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता, यहाँ तक कि मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। बाड़ेबंदी की इस बार डिफरेंट बात यही है कि अभी ये विधायक नहीं बने, 2 मई को रिजल्ट आएगा, परिणाम बाद आएंगे। तो कांग्रेस ने एक रणनीति बनाई है, खास तौर से जिस तरह मध्य प्रदेश में भनक नहीं लग पाई थी, जिस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की थी और विधायक उनके कर्नाटक पहुंच गए थे, तो पहले से ही एहतियातन बरतते हुए परिणाम से पहले ही और उन्हीं उम्मीदवारों को लाया गया जिनके जीतने की 100% है। कांग्रेस को जो आंकड़े जो इनपुट मिला है उनके मुताबिक जो यहाँ पर प्रत्याशी लाए हैं वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में कुछ और प्रत्याशी भी यहाँ पर आएंगे। फिलहाल 18 लोग यहाँ पर पहुंचे और लगभग 16 उसमें बताए जा रहे हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा था बदरुद्दीन की पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से। तो आने वाले दिनों में ये तादाद बढ़ती जाएगी। कुछ दिन ये जयपुर में घूमेंगे, रणथंभौर, सवाई माधोपुर और अन्य पर्यटन स्थल पर भी जा सकते हैं। तो ये 5वीं बाड़ेबंदी होगी। और महाराष्ट्र में जिस तरह महाआघाड़ी ने सरकार बनाई, तीनों दल ने मिलकर, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने, वो भी विधायक यहाँ पर आए थे। मध्य प्रदेश में जब सरकार गिरी उससे पहले भी विधायकों ने यहाँ पर शरण दी थी। और खुद जब अपनों की बगावत यानी पायलट ने विद्रोह किया था तब
ये सभी विधायक इसी होटल फेयरमाउंट में रुके थे और करीब 1 महीने यहाँ काफी गहमा गहमी रही थी। तो एक बार वही होटल फेयरमाउंट सियासत का सेंटर यहाँ पर बन चुकी है और पूरी संभावना है 2 मई को जब परिणाम आएंगे, स्थिति क्या रहेगी, तभी ये तय होगा कि वापस इन्हें किस तरह असम ले जाया जाता है। तो साफ